गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया है कि जब तक झारखंड में जो टेंटेटिव एग्जाम जेएसएससी सीजीएल का दिया गया है हो नहीं जाता है, तब तक हम लोग डेली इस चैनल पे एक सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, बहुत से दोस्तों का ये इशू आ रहा था कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो उसमें ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम दूर हो चुकी है दोस्तों। अब आराम से लिंक के जरिए आप ऐड हो सकते हैं। लिंक हमारे अबाउट में भी दिया हुआ है, चैनल के अबाउट में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और दोस्तों, जो जूम करके बहुत सारे दोस्त कहते थे कि जूम करके, तो वो भी अब वो प्रॉब्लम आसानी से अब दिखेगा, बड़ा करके जूम करके वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, समय ना खराब करते हुए, कि रेन मिनवी कहाँ की मुद्रा है। ठीक है, रेन मिनवी कहाँ की मुद्रा है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूक्रेन की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? यूक्रेन की मुद्रा रेन मिनवी है। यहाँ की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? कीव। ठीक है, कहाँ पे है इसकी राजधानी? कीव। अगला है दोस्तों रूस। रूस की राजधानी कहाँ पे है? मास्को। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल। अगर हम लोग बात करेंगे जापान की, जापान की राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो। और यहाँ की मुद्रा की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह क्या है? येन है ना। अगला पोलैंड। पोलैंड की राजधानी जलोती। पोलैंड की राजधानी जलोती। और कमेंट कीजिएगा इसकी मुद्रा क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, थिकनेस। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2022 में किन दो नई क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है। ठीक है, आईपीएल 2022 में दोस्तों आईपीएल का 15वां संस्करण हुआ था। कौन सा संस्करण? 15वां संस्करण। इस समय दोस्तों गुजरात और लखनऊ को ऐड किया गया था। और गुजरात के अगर कैप्टन की बात की जाए तो वो केएल राहुल थे। ठीक है ना, लोकेश राहुल। और लखनऊ से केएल राहुल। और गुजरात की अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या। और इन्होंने पहली बार भाग लिया था और पहले बार में ही इन्होंने जीत भी हासिल की थी। ठीक है, 15वां संस्करण कौन सा टीम जीता था? तो गुजरात टाइटन। ठीक है, और लखनऊ का पूरा नाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर का है हैकथॉन है। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कवच जो है किसका है? वो शिक्षा मंत्रालय का। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का। आगे हम लोग देखेंगे, अ, विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? विश्व विकास रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो 2023 का, वो किस संस्था ने जारी की है? ठीक है, तो ये जो जारी करती है दोस्तों, वो कौन जारी करती है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कौन जारी करती है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कमेंट कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। चलिए, अगला है, झारखंड में दूसरा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? झारखंड में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, और दूसरी की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा जनजाति जो पाई जाती है संथाल, उनके द्वारा संथाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, और तीसरी की बात की जाए तो बांग्ला, फिर उर्दू। ठीक है, तीसरी में बांग्ला और उसके बाद फिर उर्दू। अगला है, किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल की शुरुआत की गई है? ठीक है, कौन सा ऐसा शहर है जहां पे दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो सिनेमा हॉल बनाया जा रहा है? ठीक है, या उसकी शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे? लद्दाख। कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों? लद्दाख। काराकोरम पर्वत तथा हिमालय पर्वत के बीच में। ठीक है, चलिए, अगला अगला क्वेश्चन है, नैनीताल उत्तराखंड में है दोस्तों। कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में। धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। और धर्मशाला कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में धर्मशाला। अगला, महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित काल के साक्षी हैं? ठीक है, जो महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा हैं, ठीक है, ये किस काल के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके? पल्लवों के। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। अगला है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? ठीक है, जो टोडरमल थे वो राजस्व विभाग देखते थे, वो किनके अधीन है ने सेवा की थी? तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, किनके अधीन सेवा की थी? तो शेरशाह। ठीक है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेरशाह। ठीक है, उसके बाद अकबर बनता है और अकबर के नवरत्नों में से ये शामिल हो जाते हैं। ठीक है, टोडरमल शामिल हो जाते हैं। अगला, शेरशाह के बारे में जानेंगे। ये 1938 और ये 39 और 40 में दो युद्ध लड़ा था, एक विलग्राम और एक कन्नौज का युद्ध। ठीक है, चलिए, और कलिंजर के युद्ध में उसकी मौत हो जाती है तोपखाना के फटने से। किसकी? शेरशाह की। है ना, शेरशाह को शेरशाह की उपाधि बहार खान लोहानी ने दी थी। किसके? किसने? बहार खान लोहानी ने। और इसको दफन किया गया बिहार के सासाराम में। बिहार के सासाराम में इनको दफन किया गया। अगला, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था दोस्तों? चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, अगला है,
निम्न में से कौन भारत का पहला वाइसराय था? निम्न में से कौन भारत का पहला वाइसराय? तो भारत का पहला वाइसराय कैनिंग। कैनिंग का ऑप्शन में सी में कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए। आरसी क्लाइव, इसने जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है, उसमें इन्होंने बहुमूल्य भूमिका निभाई थी, यानी अंग्रेजी जो ये थे मतलब कि दमनकर्ता, वो कौन थे? आरसी क्लाइव। उसके बाद 1760 में हुआ था दोस्तों वांडीवास का युद्ध, ठीक है, 1760 में कौन सा युद्ध होता है? वांडीवास का युद्ध। और 1764 में कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय कौन थे? तो हेक्टर मुनरो। और वांडीवास के युद्ध में ही क्या होता है कि वांडीवास के युद्ध में ही फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है। ठीक है, अगला है 1937 में किन दो देशों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? ठीक है, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल, यहाँ पे 1937 की बात की है दोस्तों, आजादी से पहले की। ठीक है, तो उस समय जो है बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। कहाँ कहाँ पे? बंगाल और पंजाब में। ठीक है, 1937 में ही दोस्तों म्यांमार अलग हुआ है भारत से कट के। 1935 में ही म्यांमार भारत से कट के हुआ अलग हुआ है। और अगर 1900 हम लोग 36 की बात करें तो किसान सभा की गठन की गई थी, जिसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, 36 में किसान सभा और 37 में है सो म्यांमार अलग होता है। ठीक है ना, और इस समय बंगाल और पंजाब पे गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल था। अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल एक प्रकार की पक्षी है दोस्तों। ठीक है, हॉर्नबिल एक प्रकार की पक्षी है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों नागालैंड में। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। तो नागालैंड, शिलोंग, झारखंड, रांची, उत्तरांचल, नैनीताल है ना, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर नहीं रायपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यहाँ पे सही आंसर झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगा। ठीक है, एक ही सही पूछा था, हमको लगा इनमें से कौन सा गलत है पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा झारखंड की राजधानी रांची, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? रायपुर। चलिए ठीक है, अगला नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। चलिए उत्तराखंड की दो राजधानी है दोस्तों, एक उत्तराखंड की राजधानी अभी एक गैरसैंण बनाया गया है। चलिए अगला पेडोलॉजी किसका विज्ञान है ना, किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी में किसका है ना, किसका विज्ञान है? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को मैग्रोव वन कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसी में सुंदरवन पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरवन को मैग्रोव वन भी कहा जाता है। अगला पठार की स्थलाकृति आदर्श है। ठीक है, पठार की स्थलाकृति आदर्श है किसके लिए? तो खनन के लिए। जैसे हम लोग का छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार ये खनिजों का भंडार है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? भारत का रूर प्रदेश। खनिज संपदाओं से ये संपन्न है। अकेले पूरे भारत का खनिज संपदा की बात की जाए तो 40% का भंडारण इसी के पास है। और अगर बात की जाए संपत्ति के आधार पर तो 26% है। कितना है दोस्तों? 26% संपत्ति के आधार पर। अगला भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तापीय ऊर्जा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कोयला से जो ये किया जाता है थर्मल पावर, और पानी से जो होता है उसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। चलिए अगला है मरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? जो समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? मरीन जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए सरिस्का, रणथंभौर ये दोनों कहाँ पे है? गुजरात में। और यहाँ पे है गिर, वंसदा, ब्लू बक है ना, ब्लैक बक, ये सब कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गिर जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? किसी व्यक्ति की वास्तविक जीवन का आकलन कैसे किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ठीक है, कि वो कितना कमाता है, प्रति व्यक्ति आय, इसके द्वारा आकलन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? किस दर पर? एक होता है दोस्तों जो रिजर्व बैंक बैंक को उधार देती है, और दूसरा जो होती है रेपो रेट बोलते हैं, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, और एक रेट होता है दोस्तों जो बैंक जो है वो अपने कंज्यूमर को, जो मतलब जो खाता धारक हैं उनको उधार देती है। तो यहाँ पे बोला है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन उधार
लेता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है, जो जवाहर रोजगार योजना है वो कहाँ पे क्रियान्वित की जाती है? तो ये होता है दोस्तों ग्राम पंचायतों में। कहाँ पे? ग्राम पंचायतों के द्वारा। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर है ना, जो कौन से मॉडल पर आधारित है? यहाँ पे होना चाहिए कौन से मॉडल पर आधारित है। तो जो पहला योजना था दोस्तों वो हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। और जो पहला था वो पीसी महाल नोबिस। पहला जो था वो पीसी महाल नोबिस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो यहाँ पे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात की है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगी 8। टोटल कितनी है? 8 है। अभी जो है हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो है कौन? कांग्रेस। ठीक है, अगला, और उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी बन गई है, एक सीपीआई पार्टी है, ये सब पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो ये मानव अधिकार है, नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है? तो जो वोट देने का अधिकार आता है दोस्तों ये हमारा राजनैतिक अधिकार है। कैसा आधार है? राजनीतिक। वोट देके हम अपना सरकार चुनते हैं। ठीक है, चलिए वोट देने का अधिकार किस आर्टिकल में है, या चुनाव से संबंधित कितना से कितना है, इसको जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के संविधान की कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रावधान है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो लगता है दोस्तों वो आर्टिकल 61 के द्वारा लगता है। ठीक है, आर्टिकल 61 के द्वारा लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। और जब भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना हो उससे 14 दिन पहले उन्हें लिखित आवेदन दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? कब की बात की है यहाँ पे? 1977 में। तो 1977 में जो अशोक मेहता समिति, किनके बेटा? बलवंत राय मेहता की। पहले थे बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने ये पंचायती राज का ये दिया था मॉडल। उसके बाद उनके बेटा जो है इसको राजनीतिक ये में नेशनलाइजेशन करवाने में बहुत बड़ा हाथ है अशोक मेहता समिति का। अगला, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, प्राइड, प्रेजुडिशी एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निर्मल चंद्र बीज, प्रभात कुमार, डॉक्टर रेखा चौधरी, डॉक्टर शशि थरूर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर शशि थरूर, इनका ये बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम तथा कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन की मृत्यु हो गई थी? क्या नाम था उसका? सुपर मॉम तथा कॉलर वाली। ठीक है, या तो कॉलर वाली बोलो या सुपर मॉम। कितना साल की? 17 साल की बाघिन की मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन से ये टाइगर रिजर्व में थी? तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? पेंच टाइगर रिजर्व। पन्ना भी वहीं पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। पन्ना जो है ये हीरे की खान के लिए फेमस है दोस्तों। पन्ना में हीरे की खान। सतपुड़ा भी वहीं पे है। ठीक है, सतपुड़ा एक पर्वत भी है, याद रखिएगा। अगला, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य है। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य है, तो सामुदायिक विकास में दोस्तों सबसे पहले ग्राम विकास। ठीक है, सबका विकास, सामुदायिक विकास, ग्रामीण विकास। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, झारखंड विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित हैं? ठीक है, एसटी के लिए आरक्षित है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एसटी के लिए कितना है यहाँ पे? 28 है। एसटी के लिए 28 है, और जनरल के लिए 44 है दोस्तों, और एक होता है 9 जो एससी के लिए आरक्षित है। चलिए 28, 44, 9, इसको टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 81। कितना हो जाएगा? 81। यानी झारखंड विधानसभा में कुल सीट कितनी है? 81 है। तो इस तरह हमने जीके के टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, साइंस का पहला क्वेश्चन है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उन 2 पतली कमीजों के बीच क्या होती है दोस्तों? उष्मा होती है, और हवा जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो गर्म हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, जिसके कारण जो है उष्मारोधी होने के कारण हमें ज्यादा गर्मी का महसूस होता है। यानी हम एक पतले चादर के अपेक्षा हम 2 पतले चादरों का भी, एक मोटे चादर की अपेक्षा 2 पतले चादर को भी हम प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका? प्रकाश के परिक्षेपण के लिए। तो इसका होता है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। हाँ, दूरबीन से भी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी से छोटे वस्तु को, ठीक है, छोटे वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, इसको बोलते हैं
क्या स्कोप बोलते हैं दोस्तों, टेलीस्कोप है ना। और दूरबीन इसकी जो है खोजकर्ता कौन है, गैलीलियो है ना, गैलीलियो। उसके बाद एक होता है दोस्तों फोटोमीटर, ठीक है, फोटोमीटर। तो हमको यहाँ प्रकाश के परिक्षेपण के लिए बोला था, तो कौन सा हो जाएगा, स्पेक्ट्रोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंधी को हटाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। तो हेडलाइट से जो मतलब रोशनी निकलता है जिससे आंख चौंधिया जाती है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो उसके ऊपर पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, एक परत होती है, ठीक है। चलिए अगला, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्प होती है। तो न्यूटन के प्रथम जो गति का नियम है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, यानी जड़त्व का नियम, यानी 34 का डी हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में या तब तक गति में ही रह सकती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन के द्वारा लिखा गया किताब का नाम है दोस्तों प्रिंसिपिया। याद रखिएगा, न्यूटन के द्वारा जो किताब लिखा गया है उसका नाम है प्रिंसिपिया। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। तो ये होता है दोस्तों पूल में यूज किया जाता है, जो कैंटिलीवर बीम होता है ये कहाँ पे यूज किया जाता है, पूल में, ठीक है। चलिए अगला है, डायनेमो एक यंत्र है जो क्या करता है, डायनेमो में होता है दोस्तों जब उसको हम लोग घुमाते हैं, तब जब वो 360 में स्पीड से घूमता है 360 डिग्री में, तब वह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा जब उसको हम लोग घुमाते हैं तब उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को कहते हैं हम लोग डायनेमो। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डायनेमो। डायनेमो के द्वारा उसको घुमा के रोटेट करके हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें, इसका पहले दोस्तों साइकिल में यूज किया जाता था डायनेमो में। डायनेमो चक्का में लगा दिया जाता था और चक्का जब घूमती थी उससे डायनेमो घूमता था, और बिना बैटरी का है सो आगे उसको लाइट मिल जाता था। ये साइकिल के हेडलाइट में पहले के ये लगा हुआ रहता था साइकिल में। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सोलर पैनल में किया जाता है दोस्तों, ये एक सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है ना। सोलर पैनल में इसका यूज किया जाता है। सिलिकॉन जो होता है कभी कभी है सो चालक और कभी कभी कुचालक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो पूछा है कि किसमें यूज नहीं किया जाता है। तो आईसी चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है ये भी सिलिकॉन से ही बनाया जाता है। तो हमको पूछा है कि किसका यूज नहीं किया जाता है। स्याही कलम जो होती है दोस्तों इसमें सिलिकॉन का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं। एलॉय मतलब मिश्र धातु दोस्तों। जो मुद्रणालय में प्रयुक्त जो टाइप किए जाते हैं उसमें कौन सा एलॉय का यूज किया जाता है। तो इसमें यूज किया जाता है सीसा और एंटीमनी, ठीक है, इसमें यूज किया जाता है सीसा और एंटीमनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दांतों को साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय रोका जा सकता है। दांतों में दोस्तों विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग होती है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग होती है इसमें। तो हमको पूछा है कि किस प्रकार के मंजन का प्रयोग किया जाता है। आजकल एड में हम लोग देखते हैं, पूछता है क्या आपके ये में नमक है, टूथपेस्ट में नमक है, तो पूछ रहा है क्या यूज किया जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, क्या होना चाहिए, क्षारीय, ठीक है। और ये फ्लोराइड या फ्लोरीन के कारण, शायद फ्लोराइड के कारण, एक बार आप कंफर्म करके कमेंट कर दीजिएगा, उसके कारण दंत क्षय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो रबड़ को वल्कनित करने के लिए इसमें सल्फर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है दोस्तों, सल्फर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शर्करा या मंड में किण्वन से प्राप्त होता है, ठीक है, शर्करा या मंड में किण्वन से प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एथेनॉल, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त पित्त उत्पादित होती है। तो पित्त का उत्पन्न कहाँ से होता है दोस्तों, यकृत से। पित्त कहाँ से बनता है, यकृत में बनता है, ठीक है। और वो जहाँ पे जमा होती है उसको पित्ताशय बोलते हैं और इंग्लिश में उसको गाला ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। पित्त का रंग जो होता है वो दोस्तों वो हरा होता है, ठीक है। पित्त का रंग कैसा होता है, हरा होता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। तो नाखून केराटिन प्रोटीन, ठीक है, केराटिन प्रोटीन। और रक्त को थक्का नहीं जमने देता है दोस्तों, वो शरीर के अंदर होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग हिपैरिन, ठीक है। और केराटिन बाल में भी पाया जाता है, ठीक है, ग्लोबिन चेहरे में पाया जाता है, और प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ये सब रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, ये सब भी प्रोटीन है। अगला, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है।
दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है दोस्तों कि जो आपका कपाट है दिल में दोस्तों ये वल्व होता है, वो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। वास्तव में इसका आवाज धक धक नहीं, लबडब 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 आता है। ठीक है, जो दिल की जो आवाज होती है वो धक धक ना करके लबडब लबडब लबडब। और जब इसमें है सो मरमराहट या फुसफुसाहट की आवाज आएगी तो इससे पता चलेगा कि दोषपूर्ण, यानी आपका कपाट जो है वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से खुल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है। कपी मतलब बंदर होता है दोस्तों। ठीक है, कपी का मतलब बंदर, तो बंदर के बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं। उनमें से कौन सा है जो असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है गिब्बन। कौन सा पाया जाता है? गिब्बन। और सबसे अधिक जो चीख वाला जो ये है, आवाज निकालने वाला है, गुरिल्ला। ठीक है, चलिए अगला, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का मॉडल किसने दिया था दोस्तों? वाटसन एंड क्रिक ने। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, चलिए अगला है, एच जी खुराना, हरगोविंद खुराना। अगला, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा ये है सो श्वास संबंधी रोग है। कैसे है? श्वास संबंधी अवयवों को प्रभावित करती है, जैसे हमारा ट्रेकिया हो गया, श्वास नली हो गई और हमारा फेफड़ा हो गया, इन सबको ये प्रभावित करती है। अगला, गन पाउडर में मुख्यतः होते हैं, गन पाउडर में क्या क्या मिश्रित होता है? ठीक है, तो गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला है, जिंक सल्फाइड, ये चूहा मारने की दवा में यूज किया जाता है दोस्तों। अगला, टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मूंगफली। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। आगे इधर ये मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। मैथ हम लोग स्किप करेंगे और रीजनिंग को भी स्किप करेंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कंप्यूटर 91 से शुरू होगा। तो ये आ गया, यूएसबी का पहले फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो देखेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस कहाँ पे है? ए नंबर में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, एसएटीए और आईडीई एक प्रकार का है, आईडीई। ठीक है, तो इसका जो है एसएटीए, इसका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म एसएटी का होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ये हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है। क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ठीक है, जो एक छोटा सा जो पोर्टेबल होता है दोस्तों, है ना, सुबाह्य यानी बाहों में लेने लायक, है ना, निजी कंप्यूटर, है ना, पर्सनल कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, अगला, मेन फ्रेम में दोस्तों काम किया जाता है, जैसे कि रेलवे का काम हो, रेलवे में जितना भी यूज किया जाता है मेन फ्रेम, या बैंकिंग सेक्टर में या एयरलाइंस वगैरह में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अगला, किसी स्क्रीन की किसी मद की किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? तो राइट क्लिक, डबल क्लिक, क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक, क्या हो जाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला है, बाइंड्रिक लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर खाली घर के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ये बना होता है 8 बिट्स का। कितना बना होता है? 8 बिट्स। अगर बाइंड्रिक लैंग्वेज की बात करें तो ये 0 और 1 में होता है दोस्तों, 0 और 1 में होता है। ठीक है, 0 और 1 में। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई चीज एरर हो जाता है ना, अन एरर हो जाता है, तो उसको ऐसो क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको बग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बग। अगला है, खाली घर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में परिवर्तित कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसी युक्ति है दोस्तों जो उच्च स्तरीय भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, या मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। किसमें बदलता है? सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। अगला है 98, खाली घर में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। तो 0 और 1 में अभी थोड़ी देर पहले बताएं दोस्तों, 0 और 1 में क्या लिखी जाती है? तो जो कंप्यूटर की जो बाइंड्रिक भाषा होती है, ठीक है ना, जो इसकी अपनी समझने की भाषा होती है, यानी मशीनी जो भाषा होती है, उसको 0 और 1 में लिखा जाता है। अगला, डाटा का 8वां बिट को क्या कहा जाता है? जो 8वां होता है, जैसे अभी बताए ना 8 बिट्स, तो 8वां जो होता है, 8वां भाग जो होता है, वो क्या कहलाता है?
तो वो बाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बाइट्स कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कई कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर को एक छोटे क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तार के परस्पर अगर जोड़ दिया गया है तो इसको कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अस्थाई क्षेत्र नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 देखेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F1 का उपयोग किया जाता है। तो F1 जो है दोस्तों ये एक प्रकार का फंक्शनल कीज है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। ठीक है, फुल स्क्रीन चालू करने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए F1 से F12 तक जो होता है दोस्तों उसको बोला जाता है और 1 2 से जो होता है उसको नॉमरिकल की बोला जाता है। चलिए ठीक है, फंक्शनल कीज क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? फंक्शनल कीज। सॉरी, दिमाग से थोड़ा उतर जाता है ना। अगला 102, अनक्षेपित ईमेल या जंक मेल होते हैं। ठीक है, जो अनपेक्षित जो होते हैं या जंक मेल जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो इसका हो जाएगा सही आंसर दोस्तों स्पैम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भेजते हैं और वो अगर डायरेक्ट हमारे इनबॉक्स में नहीं आता है तो कभी कभी हम स्पैम में भी जाके चेक करते हैं तो वहां मिलता है। ठीक है, अगला, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों होम पेज। क्या कहलाता है? होम पेज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट है ना पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है। तो ये है दोस्तों जो है इनसाइट। ये इनसाइट जो है ये नहीं है। ठीक है, पेपेल से इससे भी होता है। ठीक है, और सीवी एवेन्यू साइट्स ये सबसे होता है और इनसाइट जो है ये नहीं है। अगला, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर रूप में व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। किधर है? विंडोज ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर जो आइकॉन चिन्ह को बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, विंडोज के जन्मदाता है ना माइक्रोसॉफ्ट, इसमें है बिल गेट्स। 1985 में सबसे पहले इसका पहला संस्करण बनाया गया था। अगला, विंडोज 7 में एक फोल्डर बनाने के लिए निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अगर विंडोज 7 है उसमें हमको एक नया फोल्डर बनाना है। ठीक है, उसमें एक नया फोल्डर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जहां पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वहां ड्राइव खोलेंगे या फोल्डर को खोलेंगे। ठीक है, बनाने का सही क्रम व्यवस्थित करें तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों टास्क बार पर फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक करें या टैप करें। ठीक है, टास्क बार जहां हमारा टास्क बार है वो करेंगे। उसके बाद जहां पर आपको फोल्डर बनाना है वो फोल्डर को खोल लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद जो है दोस्तों होम टैब पर न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक या टैप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके बाद है सो चयनित नए फोल्डर के नाम नाम एक साथ नया नाम लिखेंगे है ना, और लास्ट में है सो उसको खाली स्थान पर एंटर प्रेस अथवा टैप करेंगे। यानी इसको सजाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, ए फिर सी फिर बी फिर ई फिर डी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जी यू आई, यानी इसको बोलते हैं जी यू आई का होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मौजूद नहीं होता है। ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस मौजूद नहीं होता है तो कहाँ पे ये मौजूद नहीं होता है दोस्तों? कैलकुलेटर में। कहाँ पे मौजूद नहीं होता है? कैलकुलेटर में मौजूद नहीं होता है। अगला, एम एस ऑफिस एक है। एम एस ऑफिस क्या है? तो में एम एस ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक प्रकार का क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला, मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है? उसको एक है सो निमंत्रण पत्र बनाना है तो वो कहाँ जाके बनाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्योंकि वहां पे उसको लिखना है। ठीक है, अगला, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? ठीक है, कौन सा ऐसा नेटवर्क था जिसमें सबसे पहले एसएमएस भेजा गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है वोडाफोन। किस पे? वोडाफोन पे सबसे पहले एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस भेजा गया था। अगला है झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न, हम लोग जल्दी जल्दी से करेंगे झारखंड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में, कहाँ पे दोस्तों? बगरू पहाड़ी बड़ा ही फेमस है दोस्तों। यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्साइड, और ये कहाँ पे है? लोहरदगा में। कहाँ पे है? लोहरदगा में। चलिए अगला है, यहाँ पे बॉक्साइड खनन किया जाता है। अगला, इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर और मैट में बुना जाता है या
डाइट और कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल, मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है। तो राजघास, पंपास ग्रास, सबई घास या बरमूडा घास। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सबई। ठीक है, ये सबई घास हम लोग घर तरफ भी पाया जाता है दोस्तों। सबई के घास से जो चटाई टाइप से पटिया भी बनाया जाता है। ठीक है, सबई के घास से। अगला है, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो माइका युक्त मिट्टी जो है ना दोस्तों, ऐसे जो है माइका तो पाई जाती है कोडरमा में। ठीक है, तो कोडरमा, और इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कोडरमा और झुमरी तलैया। ठीक है, क्योंकि झुमरी तलैया कोडरमा इधर ही है। तो एक और दो, एक और दो कहाँ पे है? ए नंबर इसका आंसर। ठीक है, अगला, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तस्सर। तस्सर को हम लोग कोवा बोलते, कोकुन वाला। ठीक है, तस्सर सिल्क। ठीक है, तस्सर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्रों में विभाजित है? तो यहाँ कृषि उप क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? 3। ठीक है, कौन सा? ठंडा, गर्मी, बरसात वाला, तीनों। अगला, कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अगर ये कृषि विभाग की बात की होगी तो शायद खरीफ, रबी और जायद भी हो सकता है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अगला है, कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो भारत वेस्टफालिया लिमिटेड ये नामकुम में है, हाँ है ये। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है। करगाली कोलवासरी बोकारो में है, सबसे बड़ी कोलवासरी है करगाली। ठीक है ना, सबसे बड़ी कोलवासरी करगाली। और यहाँ पे बात की है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड, ये रांची में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो है जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में कौन सा है? बांदीपुर नहीं है दोस्तों। ठीक है, बांदीपुर नहीं है। बांधवगढ़, तोपचाची है ना। भालुकपोंग राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा दोस्तों? भालुकपोंग नहीं, तोपचाची तो धनबाद में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तोपचाची धनबाद में है। ठीक है, बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगर बांधवगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बांदीपुर कहाँ पे है? अरे बता देते, बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है, बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगला, मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था? मौलाना अबुल कलाम के आजाद के बारे में बता देना चाहते हैं दोस्तों। इन्होंने 1940 में जो रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वहां की इन्होंने अध्यक्षता की थी। कब? 1940 में। 1940 में। अभी हाल ही में इनके नाम से एक पार्क बनाया गया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क। कहाँ पे? तो रामगढ़ में। कहाँ पे? रामगढ़ में। अब इनको नजरबंद कब किया गया था? तो 1916 में। कब? 1916 में नजरबंद किया गया था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, इस समय प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजातीय आंदोलन का निर्देश कर रहे थे, यही गलत है दोस्तों। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। बाकी रमानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर पुलिस दल ने विद्रोह किया था, एकदम सही है। 26 अगस्त 1942 के देवघर में अशरफ अली लाल है ना, अशरफी लाल शहीद हो गए थे, ये भी सही है। दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व आमवंती देवी एवं प्रेमा देवी ने किया था, ये भी सही है। अगला देखेंगे, मानभूम के मांस राजवंश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानभूम के मान राजवंश। ठीक है, मानभूम के मान राजवंश। और ढालभूम किसको बोलते थे दोस्तों? धनबाद को। मानभूम, ढालभूम। ठीक है, कोल्हान वाले क्षेत्र में शायद ये राजवंश पाया जाता था। कोल्हान वाला क्षेत्र में, जो सिंहभूम वाला एरिया है उधर। तो मानभूम के मान वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 120। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख से है। नहीं, इसको शिलालेख तो हजारीबाग में पाया जाता है, ये नहीं होगा दोस्तों। इसको शिलालेख हजारीबाग में है। मानभूम राजाओं द्वारा भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था, हाँ सही है। मानभूम राजाओं द्वारा सबर जनजाति और महिला पर अत्याचार किया गया था, मानभूम राजाओं के द्वारा, ये भी सही है। यह राजवंश मानभूम धनबाद, अच्छा मानभूम धनबाद है, और ढालभूम जो है, ढाल राजा जो है वो इधर सिंहभूम वाला एरिया है। ठीक है, मानभूम धनबाद को बोलते हैं। चलिए अगला है, झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था? ठीक है, तो ग्वालियर के किले में दुर्जन शाह को रखा गया था। किसको? दुर्जन शाह को रखा गया था। अगला, नागवंशी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? नागवंशी के फनी मुकुटराय। कौन? फनी मुकुटराय। अगला, पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहाड़िया विद्रोह 1972 से 82 तक हुआ था, एकदम सही है। ठीक है, यह सर्वप्रथम रमना अहड़ी के नेतृत्व में हुआ था, यह भी सही है दोस्तों।
महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह को 1781 से 82 में किया था। ये भी सही है, यानी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, भूमिज विद्रोह से कौन संबंधित है दोस्तों? गंगा नारायण। कौन है? गंगा नारायण। जब कोल विद्रोह हुआ था ना दोस्तों, उसी के टाइम पे भूमिज विद्रोह भी हुआ था, यानी 1832 में। ठीक है, 1832-33 ये हो जाएगा बी। कोल विद्रोह भी 31-32 में उसी टाइम पे हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जब भी ऐसा पूछेगा दोस्तों, सभी को आराम से पढ़ के देखना पड़ेगा। ठीक है, सभी को आराम से, मैं तो एक बार पहले पढ़ लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही ऐसा बनाता हूँ ताकि थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस खुद में आ जाए। ठीक है, 124, 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खूंटी से विजयी हुए थे। ये गलत है दोस्तों, आसक्ति पूछा था, यही गलत है। ठीक है, खूंटी के जो प्रत्याशी थे उस समय पूर्णचंद्र मित्र थे। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 125। तो इसका गठन 1954 में हुआ था, छोटा नागपुर संयुक्त संघ। ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ। आगे हम लोग देखेंगे, इसके जो मतलब अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों, सुखदेव महतो को। ठीक है, किसको बनाया गया था? सुखदेव महतो को। रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो रामगढ़ की स्थापना, मैं रामगढ़ से हूँ दोस्तों, 1300 बागदेव सिंह ने किया था। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, बागदेव सिंह, 1368। ठीक है, 126, क्वेश्चन नंबर 126 का ए है ना, 1368 में बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। रामगढ़ की बार बार वहां पे उसकी राजधानी बदली गई थी। एक बार उसकी राजधानी बादम भी किया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी बदल रही थी। अगला, करम नाम किस चीज को दर्शाता है? एक पेड़ है, एक पक्षी है, एक जानवर है, एक जनजाति समुदाय है। तो करम है दोस्तों एक प्रकार का पेड़ है। ठीक है, इसकी डाली में कर्मा पर्व में इसका पूजा किया जाता है। ठीक है ना, और ये एक यहाँ का फेमस त्योहार भी है, कर्मा पूजा। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो झारखंड की चित्रकला शैली कौन सी है दोस्तों? जादू पटिया। ठीक है, जादू का मतलब चित्र, और पटिया में किया जाता है पट्टी में, इसीलिए जादू पटिया। या तो कपड़ा या चटाई वगैरह में किया जाता है, इसलिए इसे जादू पटिया कहते हैं। ठीक है, चलिए मधुबनी जो है दोस्तों, ये कहाँ की है? ये बिहार की पेंटिंग है। कहाँ की पेंटिंग है? बिहार की पेंटिंग है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्होर और तांती जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? ठीक है, तो धातु शिल्प है दोस्तों, ये होता है ढोकरा। क्या होता है? ढोकरा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? उरांव जो है वो किस जाति के अंतर्गत आते हैं? तो उरांव जो है द्रविड़ में आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों? द्रविड़ में। अगला, मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है दोस्तों? सिंह बोंगा। कौन है दोस्तों? सिंह बोंगा। ठीक है, अगर उरांव की बात करें तो उरांव में कौन होते हैं? धर्मेश। उरांव में कौन होते हैं दोस्तों? धर्मेश। संथालों में भी सिंह बोंगा, और संथाल में पहाड़ को मारंग बोरू। ठीक है, और हाथू बोंगा भी ये में भी बोला जाता है। संथाल विद्रोह, ये संथालों में भी हाथू बोंगा उनके देवता को कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जनजाति का उल्लेख मल्ली या सौरी के रूप में किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज ने। किसने किया है? किस विदेशी यात्री ने? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज के द्वारा जो किताब लिखी गई है दोस्तों, उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरजा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिरजा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? यह झारखंड का एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। सही है दोस्तों कि बिरजिया बहुत ही कम है, ये यहाँ के अल्पसंख्यक है। ये अपने पुंडरीक नाग का वंशधर मानते हैं। हाँ, ये पुंडरीक नागवंश को अपना वंशधर मानते हैं। यह दो भागों में विभक्त है, एक सिंदुरिया और एक तेलिया। इनमें से सभी सही है दोस्तों, उपयुक्त डी। चलिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? ठीक है, कौन सा गाना है दोस्तों? चुमावड़ी गीत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सोहराय के समय। किस समय? सोहराय के समय। टुसु जो होता है दोस्तों, मकर संक्रांति में मनाया जाता है। टुसु मकर संक्रांति में मनाया जाता है। चलिए अगला है, भैंस के सिंग से निम्न में से कौन सा यंत्र बनाया जाता है? तो सिंगा। भैंस के सिंग से क्या बनाया जाता है दोस्तों? सिंगा। इसमें से छेद होता है। ठीक है, चलिए ढोल की बात करें तो ये चमड़े से मढ़ा हुआ रहता है और लकड़ी के खोल में ये बनाया जाता है ढोल। अगला, सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, इसमें पाहन करम डाल की पूजा करते हैं? नहीं, करम डाल की पूजा कर्मा पूजा में किया जाता है। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिड़वा कहलाता है। हाँ, ये सही है। यह पर्व फूलों का भी त्योहार है, प्राकृतिक त्योहार, फूलों का त्योहार सरहुल। ठीक है, चलिए इसे बाहा पर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाहा पर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे।
हो धुरंड के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 137। तो हो धुरंड के लेखक कौन है दोस्तों? डब्ल्यू जी आर्चर। कौन है? डब्ल्यू जी आर्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? कोचे कड़वा के, ये एक नाटक है, एक प्रकार का नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके हैं सुलेमान मुर्मू। कौन है? सुलेमान मुर्मू। अगला है, बोकारो किस नदी के तट, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? ठीक है, ऐसे तो एक नदी है दोस्तों बोकारो नदी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको बात किया है तो ये हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी। कौन सी नदी हो जाएगा दोस्तों? दामोदर नदी। अजय नदी मुंगेर से निकलती है दोस्तों। अजय नदी कहाँ से निकलती है? मुंगेर। ठीक है। अगला, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में कौन सी अभी चालू है? ठीक है, तो बनालोपा, बढ़िया, पथागोरा या सुरदा। तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरदा। सुरदा की तांबा खान पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पे दोस्तों? सुरदा की तांबा खान कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी में स्थित है। कहाँ पे? मूसाबनी में स्थित है। जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL जो है वो इसी के नियंत्रण अधीन है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अगला, जगन्नाथ, पहाड़ी, देवड़ी, स्वेर तथा सती मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जगन्नाथ की पहाड़ है ना, जगन्नाथ मंदिर, पहाड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, स्वेर मंदिर, सती मंदिर, ये सब रांची में है दोस्तों। ठीक है, सब रांची। इनमें से मैं जगन्नाथ मंदिर भी गया हूँ, पहाड़ी मंदिर शिव का मंदिर है, यहाँ पे रथ मेला लगता है जगन्नाथ में। देवड़ी 16 भुजी देवी की मूर्ति है दोस्तों, यहाँ 6 दिन पाहन पूजा करता है, 1 दिन पंडित पूजा करता है। सूर्य मंदिर जब बुंडू आते हैं दोस्तों इधर टाटा वाला रोड में तो सूर्य मंदिर मिलता है दोस्तों। सती मंदिर नहीं गए हैं। ठीक है, सती मंदिर आज तक हम नहीं गए हैं। तो ये सब कहाँ पे है दोस्तों? रांची में। अगला, आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है, ग्रामीण युवा जो है उन्हें कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए जो है आर्या एक प्रकार का स्कीम है, योजना है। ठीक है, आर्या एक प्रकार का स्कीम योजना। इसका होता है दोस्तों अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अटैचिंग रूरल यूथ, जो ग्रामीण के युवा हैं, किधर? तो एग्रीकल्चर की ओर। किधर? एग्रीकल्चर। अटैचिंग रूरल यूथ एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए अगला है, आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? जो आदिम जनजाति के आवास मतलब उनके लिए आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? बिरसा आवास योजना। कौन सा? बिरसा आवास योजना। अगला है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पे है? नीलांबर पीतांबर अगर विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों पलामू में। और नीलांबर पीतांबर 1857 के क्रांति से संबंधित है। कौन सी क्रांति? 1857। अगर सिद्धू कानू की बात की जाए तो ये संथाल विद्रोह 1855। ठीक है, 1800 जो 55 में होती है, इन्हें 56 में बरहैट में फांसी दे दी जाती है। सिद्धू कानू को कहाँ फांसी दे दी जाती है? बरहैट। और बरहैट कहाँ पे है? साहेबगंज में। ठीक है, और सिद्धू कानू के भाई जो होते हैं दोस्तों चांद, सिद्धू कानू, चांद भैरव, चांद और भैरव गोली लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी 2 बहन भी होती है दोस्तों, फूल और झानो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 144, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही की बात की है? ठीक है, मुख्यमंत्री अभी दाल भात योजना का नाम बदलकर दोस्तों मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दी गई है। क्या कर दी गई है? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। यह योजना 15 अगस्त 2011 को लागू की गई थी। सही है। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। ये भी है, चल ही रहा है। इस योजना के तहत 5 रुपये में एक समय भोजन दिया जा रहा है। हाँ, एक समय का भोजन 5 रुपया में दिया जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी, कौन सी एकेडमी? तीरंदाजी एकेडमी। झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक तीरंदाजी एकेडमी है। तो यह है दोस्तों कहाँ पे? सरायकेला खरसावां। और यही सरायकेला खरसावां से सबसे पहले दीपिका कुमारी ने खेल शुरू किया था। फिर उन्होंने जमशेदपुर से ट्रेनिंग ली और आज उन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है। अगला है, 1857 के विद्रोहियों ने निम्न में से किसे अपना सेना नायक बनाया था? ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें झारखंड में किन्हें विद्रोहियों ने अपना सेना नायक बनाया था? तो सेना नायक पंडित गणपत राय को बनाया गया था। किनको? पंडित गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव भी उसी से संबंधित है, 1857 के क्रांति से। नीलांबर पीतांबर बता ही दिए। अगला, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के लॉयंस नायक अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं वीर है न स्वयं वीरगति को प्राप्त करते हैं और शहीद हो जाते हैं? ठीक है, शहीद हो जाते हैं। अल्बर्ट एक्का जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया है। क्या है दोस्तों? परमवीर चक्र। तो जो भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ था दोस्तों, उसी में उन्हें गॉड्स के लॉयंस नायक अल्बर्ट एक्का निम्न किस युद्ध में शत्रु के हमले विफल करके? तो 1971 के युद्ध में। ठीक है, 1971 युद्ध में। अगला, झारखंड को
भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? रांची के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? देश उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो रनेंद्र। कौन है? रनेंद्र। अगला, विचारों के 11 अध्याय, विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों इसके हैं रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो अभी कौन है? तो विधानसभा के अध्यक्ष। अगर सरयू राय की बात की जाए तो निर्दलीय अभी ये विधायक है, ठीक है। और ये इससे पहले खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय में रह चुके हैं, भूतपूर्व मंत्री, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट था कि आंसर सीट को भी एक साथ अटैच करके पीडीएफ में भेज दिया जाए टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये मैंने अटैच कर लिया है, हम भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से जुड़ सकते हैं, नहीं तो अबाउट में भी है, चैनल के अबाउट में जाके आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।